अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कल जैसी प्रेजेंस है। असल में अभी कम हैं लोग, लेकिन मैं एक मशवरा करना चाह रही थी कि हमने 2 क्लासेस तो तब रखी थी जब डेज का जरा गैप होता, और ये कि जो संडे को चाह रहे थे करने के लिए कि संडे को हो, तो उनके लिए 2 क्लासेस का किया था। तो आपका क्या ख्याल है कि हम एक ही क्लास एक दिन ना रख लें 2 घंटे की, बजाय इसके कि 2 दिन अलग अलग दिन आए? अगर आपकी राय इससे मुत्तफिक है, करते हैं तो आप मुत्तफिक हैं, तो फिर हम एक दिन ट्यूसडे का दिन रख लें और टाइम यही रख लें 4 to 6। बीच में थोड़ी सी हम ब्रेक कर लिया करेंगे नमाज के लिए। पाकिस्तान में खास तौर पे नमाज का टाइम हो जाता है 5 बजे के करीब, तो हम वो ब्रेक लेके 5 से 10 मिनट की ब्रेक लेके और फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। और फिर उसमें ये होगा कि पहले पहले सेशन हो जाएगा और बाद में हम आयात का रिव्यू कर लिया करेंगे। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। जी ठीक है, ठीक है। 2 दिन की बजाय एक दिन में कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक स्ट्रेच में हो भी जाएगा, दूसरे दिन फिर से आपको तैयारी करके बैठना पड़ता है, मुझे भी आपको भी। फिर हमारी जो दूसरी साथी हैं और क्लासेस भी लेती हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ डेज होते हैं। आइंदा मेरा भी 30th से एक और बल्कि नेक्स्ट वीक से एक कोर्स शुरू हो रहा है, तो उसमें भी मुझे वेडनेसडे फिर सूट नहीं करता। तो मेरे पास एक ट्यूसडे ज्यादा बेस्ट डे है कि जिसमें हम पूरा दिन और इसी फोकस के साथ के इस क्लास को तवज्जो देनी है, तो हम उस पे बिल्कुल कर ठीक लेते है। हैं एक दिन और 2 घंटे कर लेते हैं। टाइम जी हम यही 4 to 6 कर लेते हैं, बजाय इसके कि 3 to 5 करें। 3 to 5 भी शायद इतना सूट नहीं करता सबको। तो इंशाल्लाह इस तरह करते हैं, बाकियों के लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी। फिर हम एक स्ट्रेच में सारा कुछ देख लिया करेंगे। आज मैंने फिर इसलिए भी क्लास कर ली कि इसम मौसूल हमारा रहता था और हम इसको यानी कि फिर अगले वीक में लेके जाते, तो फिर 2 चीजें मुझे मिक्स अप करनी पड़ती, इसम मौसूल और इसम इशारा को। तो आज मैंने यही सोचा कि आज क्लास भी ले लेती हूँ और आपसे ये मशवरा भी कर लेती हूँ। इंशाल्लाह हम आज के सेशन के बाद वीकली एक क्लास कर लिया करेंगे 2 घंटे की। 1 घंटे में हम ये नोट्स पढ़ लिया करेंगे, रूल्स देख लिया करेंगे, और 1 घंटे में हम आयात की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, जैसे अब हम करते हैं आयात को ढूंढने की। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह से सबका टाइम सेव होगा इंशाल्लाह। टाइम चलें यही जी, ठीक अल्लाह है। के। तमकीन जी, तो टाइम यही ठीक है जो जी आपने यही रखा है। वाला 4 जी to जी 6 जी। वाला ना। हाँ, इससे अर्ली नहीं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा टाइम डिफरेंस ज्यादा है आप लोगों से। मुनाजा जी या तबस्सुम जी कह रही है? मैं मैं तबस्सुम। मैं तबस्सुम तबस्सुम बात कर जी रही ठीक हूँ। है। जी ठीक है, ठीक है बिल्कुल ये। ठीक है तबस्सुम जी। मैंने यही सोचा फिर कि ये टाइम डिस्टर्ब नहीं करते और बस इसी को बढ़ा लेते हैं, 4 to 6 कर लेते हैं। मतलब मैं बीच में नमाज का टाइम होगा ना, तो 10 मिनट फिर आप लोगों के जो जो आपका भी मसरूफियत हो सकती है, या नमाज का टाइम हो तो आप भी पढ़ लें। और सेकेंडली ये है कि अगर नहीं भी है किसी की नमाज का टाइम, तो वो रिवीजन कर ले या आयात में से गौर फिक्र कर ले। इंशाल्लाह वो टाइम इस तरह से हम और उसमें यह है कि फ्रेश भी हो सकते हैं आप, ये कि माइंड को फ्रेश कर लें हम, फिर थोड़ा सा नमाज के बाद आ जाएं। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ 5 से अच्छा, 10 ये मिनट में मैं नमाज पूछना पढ़ी चाह रही थी जाती है। तमकीन जी कि आपके पास मगरिब का क्या टाइम है? यहाँ पे आजकल 5 o'clock हो रही है हो ऑलमोस्ट। रही है। हाँ, जी तो मेरी तकरीबन जो है 5:20 पे मगरिब हो रही है, तो मैं बीच में नमाज के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगी, तो बाकी ये कि कंटिन्यू कर लूंगी मैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, वो तो कोई ठीक है, मसला नहीं, जैसे मैं ब्रेक लूंगी आप भी ले सकते हैं सब। ठीक है। जी जज़ाकिल्लाह खैर। वही आपको। जी आगाज करते हैं, आप सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए इंशाल्लाह अल्लाह के पाक नाम से के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सेशन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं।
सेशन नंबर 11 में हम पढ़ेंगे इसम मौसूल को। इसम मौसूल को उर्दू लैंग्वेज में किसी को पता है क्या किस लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? इसी को पहले देख लेते हैं कि जोड़ने के लिए। जी, जोड़ने के लिए। मौसूल सिला से, और सिला रहमी सुनते रहते हैं हम लोग, तो वो इसी से है कि जोड़ने का काम करना। रहमी रिश्तों को, यानी कि रिश्तों को जोड़ने का काम करना। रहम से मुराद वो बाहमी करीबी ताल्लुकात हैं, तो उनको जोड़ने के लिए। तो इसी तरह इसम मौसूल है जो कि दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, उसे अस्माए मौसूला कहा जाता है। उर्दू और इंग्लिश में हम इसको देख लेते हैं। जो काम जीम से शुरू हो उस तरह के तमाम अल्फाज के लिए इसम मौसूल, जिस तरह जो मैंने अब बोल भी दिया, जो, जिस, जहां, जौन सा, जो कुछ, उर्दू में खैर बहुत ज्यादा हैं, अरबी में गिने चुने हैं, जबकि जिसने, जिसको, जिसका, जिन्होंने, जिनका, तो जीम से जो भी अल्फाज शुरू हो रहे हैं उसमें हम उर्दू में उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। जीम से जोड़ना और जीम से अल्फाज ये साथ मिला के। इंटेरोगेटिव नाउन्स को, अच्छा अब इंग्लिश में और भी ज्यादा इजी इस सेंस में हो गया कि वर्ड्स आपके इंटेरोगेटिव नाउन्स हैं यानी कि सवालिया, लेकिन उनको जुमले के दरमियान में लाकर हम मौसूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के। द बुक विच आई हैव रेड इज वेरी यूजफुल, तो विच का वर्ड असल में जोड़ने का काम कर रहा है, हालांकि विच कौन सा है वो इंटेरोगेटिव वर्ड है, नाउन है। तो इस तरह से उर्दू और इंग्लिश में ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी तारीफ देख लेते हैं इसम मौसूल को। जैसे कि वसल से है ये, जिसका मानी है मिलाना, जोड़ना। इसम मौसूल अपने बाद में आने वाले जुमले से मिला होता है या जुड़ा होता है, यानी कि उस इसम से पहले जो बात कर रही है उसका ताल्लुक ही जुमले के अगले हिस्से से होता है। यानी वो इसम जो दो अस्मा या जुमलों को जोड़े, मिलाए, इसम मौसूल कहलाता है। ये दो अस्मा के दरमियान भी हो सकता है, यानी कि जो पिछले वाला इसम है उसी का ताल्लुक अगले इसम से है, और दो जुमलों के दरमियान भी आ सकता है। इसम मौसूल वो इसम होता है जो सिला के साथ मिलकर जुमले का हिस्सा या जुज बन जाता है। इसम मौसूल की वजाहत करने वाला जुमला सिला कहलाता है, यानी कि इसम मौसूल के बाद जुमले का जो हिस्सा आएगा वो सिला कहलाएगा। अल्लाजी खालकाकुम, अल्लाजी खालकाकुम वो जिसने, खालका पैदा किया, कुम आप सबको, कुम की ज़मीर आ गई, में अल्लाह जी इसम मौसूल है, खाला का कुम क्योंकि अल्लाह जी की वजाहत करता है इसलिए खाला का कुम सिला है। इसी तरह से ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, जिसको मुश्किल हो उर्दू में समझने के लिए, उसके लिए सेम यही तारीफ बयान की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अस्माए मौसूला के अरबी जुबान में अलहदा से अल्फाज मौजूद हैं। इनका ये है कि अरबी में अलहदा से अल्फाज मौजूद हैं, और आज हम उसी गर्दान को फिर से देखने जा रहे हैं जो गर्दान आपको जुबानी लिखने का कहा है, वो इसीलिए कि हर जगह ये इस्तेमाल होनी है। अब इसमें आप देखिएगा गर्दान वही रहेगी, मेन टाइटल, ये जेंडर मुजक्कर मोनस, हालत उसकी रफा नसब जर, और यहाँ से सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल, वाहिद तस्निया जमा। वाहिद अल्लाजी, दैट और विच का मानी देगी, और ये रफा नसब जर में सेम हालत में रहती है, ठीक है। और मुज़क्कर है अल्लाह जानी, इसकी रफा की हालत तस्निया की अल्लाह जानी है, और नसब और जर अल्लाह ज़ैनी बनता है, और जमा फिर सेम आएगा अल्लाह जीना। और अल्लाह जीना आपको पता है कि आपने कितनी जगह पढ़ा है, अभी या युहा की प्रैक्टिस के साथ अल्लाह जीना कितने गौर के साथ आपने उसको बार बार देखा होगा कि या अय्युहल्लज़ीना बार बार प्रैक्टिस में आया है। उसी तरह मोनस में देख लें, रफा नसब जर वही रहेगा, इसकी अल्लाह ती, दैट, विच वन, फीमेल के लिए, मोनस के लिए ये वाहिद यहाँ से आएगा और मोनस यहाँ से। रफा नसब जर की तीनों हालतों में अल्लाह ती आता है, जबकि तस्निया की अल्लाह तानी, अल्लाह तईनी, इसमें रफा नसब जर बदल जाता है, और जमा में फिर अल्लाती,
یا अल्लाई, ये थोड़ा सा वर्ड सेम, हालांकि ये सेम ही है, जमा में ये उसकी हालत नहीं बदलती, लेकिन बस कुछ जगहों पे इस तरह से आया है अल्लाई या अल्लाती, इसमें यह है कि रफा नसब जर इसकी हालत सेम रहती है। तो ये अस्माए मौसूला का चार्ट है, जिसको आप अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ज्यादातर रफा की हालत को, यानी कि रफा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आम तौर पर आपको सिखाई पढ़ाई जाती है। अब आप इसको जब याद करेंगे, जो आपने जुबानी सुनाना होगा, ये वो टेबल था जिसका मैं कल जिक्र कर रही थी कि इंशाल्लाह वो कल मैं आपको दूंगी। तो इस टेबल को आप जुबानी लिखेंगे भी याद करके, और फिर अपने साथी को भेजेंगे और इसको सुनाएंगे भी याद करके। याद करने में ये है कि आप, अच्छा सुनाने में एक किसी ने मुझे सुनाया भी था, भेजा भी था अपनी ऑडियो, तो उसमें ये है कि आपने ये कहने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेटली है कि आपको सबको पता है ये वाहिद तस्निया जमा, ये रफा नसब जर। इसमें आपने सुनाने का तरीका ये है कि अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ठीक है, उसमें आप बाद में बता सकते हैं, लेकिन इसको रफा के तरीके पे ही याद करते हैं। और आपको आम तौर पर बुक्स में भी मेनली ये 6 सीगे ही नजर आएंगे। एक तो ये जो सीगे तस्निया के, ये तो कम इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर कहीं इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ आ जाए, अल्लाज़ीना या अल्लातानी, अल्लातैनी, तो ये आपको पता हो कि ये इसका रफा नसब जर है और ये तस्निया का सीगा है इसम मौसूल का। लेकिन याद करने का तरीका ये होगा अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, ठीक है। अल्लाती और अल्लाती में फर्क आप देख सकते हैं, लाम के ऊपर जबर है और ये लाम के ऊपर खड़ी जबर है, तो इसको लंबा पढ़ना है अल्लाती और ये अल्लाती, ठीक। तो इसको याद करने का तरीका कि ये 6 सीगे जो रफा के हैं वो आपने याद करने हैं, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना। इसको आप इस तरह से याद करेंगे और इस तरह सुनाएंगे। बाकी बाद में आप कह सकती हैं कि तस्निया का जो नसब जर है उसे अल्लाज़ीना, और जो मोनस का तस्निया नसब जर है, या सीगे को ऐसे पूरा पुकार सकते हैं कि तस्निया मोनस, मोनस तस्निया नसब जर की जो कैफियत है वो अल्लाह तईनी या अल्लाह मुजक्कर का अल्लाज़ीनी आएगा, ज़ीना, सॉरी। तो ये इस तरह से आपको ये टेबल आपका हर जगह पे काम आएगा, इसको आपने जरूर जहन में रखना है। इसम मौसूल की इकसाम है, 2 इकसाम है इसम मौसूल की, प्रॉपर खास वाला इसम मौसूल है और कॉमन आम वाला इसम मौसूल वो होगा। प्रॉपर वो वाले हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी टेबल पढ़ाया, अलिफ लाम से शुरू होने वाले ये खास हैं, इसीलिए इनको आपको साफ निशानी पता चल गई इनकी कि ये खास इसम मौसूल हैं, क्योंकि इनके साथ अल लगा हुआ है। सबके साथ देख लें अल्लाजी, और ये वाला वो टेबल भी आ गया जिसका मैं आपको बात करना चाह रही थी, अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना। वो एक मर्द जो, असल में ये तर्जुमा आ जाता है, वो एक मर्द है तो मौसूल के लिए, लेकिन वो जो एक मर्द, इस तरह से तर्जुमा करेंगे, जो का मानी यहाँ पे साथ लिखना चाहिए। अल्लाजानी वो 2 मर्द, वो जो 2 मर्द, या हम जब बात करते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता, मसलन हम किसी की बात कर रहे होते हैं आम अपने उसमें, तो वो जो हमें वहां पे मिली थी, वो जिसने ये किया था, तो हम वो जो लगाते हैं, वो सब लोग, वो जो हमें शादी में मिले थे, या वो जो मार्केट में हमारे साथ थे, तो इस तरह से आप उसको वजाहत कर देते हैं उस जुमले का। इस तरह से इसके साथ भी वो सब मर्द की बजाय वो जो मर्द अगर आए, सब वो सब मर्द जो, तो फिर जो का लफ्ज आना चाहिए। इसी तरह अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती या अल्लाई, ये प्रॉपर इसम मौसूल हैं। जो आम इसम मौसूल है उनकी तादाद 4 है, ये सिर्फ 4 हैं, आपको याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ये आम होते हैं और अक्सर इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल है, कुछ का बल्कि सबका ही तकरीबन बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। उसमें हम पहला देख लेते हैं मन। मन भी जो के लिए आता है, मन जल्लाजी,
मंज़ल्लज़ी, आयतुल कुर्सी तो सबको याद है ना, मंज़ल्लज़ी वो है जो आकिल के लिए है, मन जो, ठीक है। आकिल, आकिल में अल्लाह के लिए आएगा तो जाहिर है वो आएगा, पर अल्लाह की उस सिफ्त के वो तो सब चीजें ही जानता, उसे अकल और मतलब गैर आकिल तो कहा ही नहीं जा सकता, उसने तो पूरी कायनात बनाई है और खालिक है, नाउज़ुबिल्लाह हम कह नहीं सकते। लेकिन आकिल में तीन मखलूक जो आती हैं आकिल में, वो आती हैं फरिश्ते, इंसान और जिन, तो उनके लिए मन का लफ्ज इस्तेमाल होगा, ठीक है। और दूसरा इसम मौसूल जो माँ के तौर पे आता है वो गैर आकिल के लिए, इसे माए मौसूला भी कहा जाता है, जो कुछ के मानी में आएगा, यानी कि जो कुछ, किसी भी गैर आकिल चीज के लिए, वो अब कोई बात की चीज ही होगी, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो आपकी कोई बुक हो या फर्नीचर हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि गैर आकिल है। और आकिल की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि तीन ही मखलूकात हैं जो आकिल हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन, ठीक है। नेक्स्ट इज ज़र्फ़ ज़मा भी है और ये मौसूल का काम भी देता है। अब मौसूल का काम आप देखेंगे इंशाल्लाह, जहां पे खास तौर पे हज़रत मूसा सूरह बकरा में आप देखेंगे बनी इसराइल का जिक्र आया है, वहां पे बार बार कभी आयत की शुरू आपने देखा है इस से मुराद फिर पिछली आयत के साथ जोड़ना होता है कि जबकि वो ऐसा, जब आपने देखा या कुछ, वो उसके लिए जबकि का ज़र्फ़ ज़मा होता है, ये जमाने से है, और ज़र्फ़ मकान हैसु जहां। अब ये देख लें, अगर इन सबका भी आम जो उनसे इसम मौसूल है, इनका भी तर्जुमा करें तो जीम से ही सारे शुरू हो रहे हैं, जबकि, जहां, जो कुछ, तो इनका भी जीम से उर्दू में तर्जुमा किया जाता है। हैसु ज़र्फ़ मकान होता है, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान आप थोड़ा सा अगर उर्दू को समझते हो तो बेहतर हो जाता है। वो ये कि जमाने के लिहाज से एक, ये भी इसम की एक किस्म है, और मकान किसी जगह के लिहाज से, जब आप कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो किसी जमाने को जाहिर करता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल को, या मकान जो कि किसी जगह को, प्लेस को आता है, तो उसके लिए फिर ज़र्फ़ मकान। हाँ, जब यहाँ पे हम इसम ज़र्फ़ पढ़ेंगे जाके, वहां पे इंशाल्लाह इनकी और भी डिटेल्स होगी। लेकिन ये है कि आप देख लें कि ये ज़र्फ़ ज़मा के तौर पे भी आते हैं, ज़र्फ़ मकान के तौर पे भी, और फिर उसके बाद इसम मौसूल भी काउंट किए जाते हैं। ये असल में ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा है, लेकिन इसम मौसूल का काम करते हैं। और जो मन और माँ है, अब माँ जो है वो नाफिया भी होता है, सवालिया भी होता है और मौसूला भी होता है। तो वहां पे हम देखेंगे कि सेंटेंस का सीक्वेंस क्या चल रहा है। जिस सेंटेंस का सीक्वेंस होगा और जो माँ नाफिया है, उसमें आपको एक निशानी मिलती है कि वहां पे लाजमी आगे जाके कहीं इल्ला आता है, तो फिर वो माँ नाफिया कहलाता है। कि अगर उसी आयत के अंदर या उसी सीक्वेंस में जुमले के अंदर इल्ला मौजूद हो, तो फिर वो माए नाफिया बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हाँ, क्विज जोन है ना, वो मैं आखिरी दिनों में ही भेजूंगी, यानी कि संडे या मंडे को, बिकॉज ये होगा कि आप इन सारी चीजों को याद कर चुके होंगे, जुबानी सुन चुके होंगे। जिन्होंने नहीं भी सुना, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आपने दोबारा वीडियो देख ली होगी, या अपने साथी से डिस्कस भी कर सकते हैं। साथी इसीलिए बनाए गए हैं कि दूसरे शख्स को अगर मुश्किल पेश आ रही है तो वो जरूर उनको साथ लेके चले, मोटिवेट करें, आगे बढ़ने में मदद करें। खुद को आता है तो उनको भी सिखा दे, या कोई मुश्किल है तो उनसे पूछ लें कि आपने होमवर्क नहीं सबमिट कराया, कोई मुश्किल है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। तो ये चीज होगी कि फिर आप क्विज एंड पे करेंगे, और वो भी जुबानी, गो कि उसके मार्क्स नहीं लगने, लेकिन आपको अपनी एवेल्युएशन खुद हो जाएगी कि मैंने जो याद किया था, जब मैंने लेक्चर सुना था। और अरबी ग्रामर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमें आज ये लेसन समझ आ गया, ठीक है। आज हमने प्रैक्टिस भी कर ली, डन हो गया, आपको समझ आ गया।
لیکن عربی زبان کو جب تک مکمل پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے جب تک آپ پچھلی ساری چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے آگے چلیں گے. مثلا آج اگر آپ کو میں آیات میں سے اسم موصول ڈھونڈنے کا کہوں بالفرض، تو اس میں سے آپ نے نہ صرف اسم موصول ڈھونڈنے ہیں بلکہ دیکھتے جانا ہے کہ ہم نے جو پیچھے اسم ضمیر پڑھی ہے، اسم منادہ پڑھا ہے، پھر منادہ تو آپ نے ڈھونڈ لیا، یا اسم مضاف ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں کہاں کہاں آ رہی ہیں. تو آپ کو پھر رک کے ان آیات کو ڈیپلی پڑھنا کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے ان آیات کو انالیسس کیسے کرنا ہے. تو ان آیات کا انالیسس اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کو پچھلی چیزیں بھی یاد ہوں، وہ یاد رکھیں گے تو پھر بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو انگلش آتی ہو بہت زبردست، تو ABC بھول جاتے ہیں، آپ نہیں بھولتے ہیں. یا پہلی کلاس یا دوسری کلاس یا میٹرک، بے شک وہ آپ ایسا بھول چکے ہیں، ایگزیکٹلی وہ چیزیں نہیں آپ کو یاد، لیکن ان کی اپلیکیشن تو کہیں نہ کہیں آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی لائف میں، اپنے اسٹڈیز میں آگے پڑھنے کے لیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے نالج کو ساتھ ملا کے پھر آگے چلیں، تو پھر آپ جلدی چیزوں کو ابزارب کر لیں گے اور جلدی قرآن فہمی آپ کی طرف بڑھ جائے گی. اب یہ اس میں موصول خاص کی علامتیں ہیں جی، یہ اس میں موصول خاص کی مثالیں ہیں. سوری، الذی کے اندر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ہوا لکھ دیا ہے. خلقکا، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، کا آپ کو ایک کے لیے آیا ہے، کا کی ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ اچھا کا جو سا ہے وہ ضمیر کے طور پہ آ رہا ہے یہاں پہ. التی تجری فی البحر، وہ جو بہتی ہے دریا میں. ٹھیک ہے، واللذانی ہاجرا، وہ دونوں جنہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہے، اسی طرح الذین ہاجرو، وہ جنہوں نے ہجرت کی. اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. سو یوسف میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ ڈھونڈ کے بھی. اللاتی ولدنہم، اور جنہوں نے ان کو جنا. تو یہ اللاتی یہ دیکھیں 2 دفعہ استعمال ہو گیا. یہ دونوں آئی تھنک سو پہلے کا تو پتہ ہے، لیکن یہ والا میرے خیال سیکنڈ بھی قرآن کی کسی آیت کا حصہ ہے. وہ خیر آج ہم پریکٹس میں دیکھ بھی لیتے ہیں، ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم اسے ڈھونڈ سکیں جو آیات یہاں پہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اسم موصول خاص کی مثالیں ہو گئی. اس کے بعد ہم اسم موصول عام کی قرآنی مثال، یہ بلغ ما انزل علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. المائدہ سورۃ المائدہ 67 آیت میں ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، لوگوں تک پہنچا دیجئے. تو ما جون سا ہے یہاں پہ موصولہ کے طور پر آیا ہے. ما جو اس مثال میں ما اسم موصول عام یعنی نکرہ ہے، جس میں ہر قسم کی وہی اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو کچھ جو ہے وہ نکرہ کے طور پہ آتا ہے، اور ہر قسم کی وہی جلی یا خفی جسے عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہر بات امت تک پہنچا دی ہے. دین کا کوئی حکم خفیہ یا سری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ایک مثال ہو گئی ہے جو کہ آپ کی اس میں سے ہے اسم موصول عام میں سے. اسم موصول عام کی دوسری مثالیں یہ ساری ایک ایک یہاں پہ دی گئی ہے، وہ ایک علیحدہ سے تھی. موصول عام من اتی اللہ، جو بھی آئے اللہ کے پاس. جو بھی مراد یعنی کہ انسانوں سے چونکہ بات ہو رہی ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہو سکتی ہے. ما آتاکم الرسول، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو کچھ تمہیں دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قرآن کی آیت آ گئی.
इज यरफाउ इब्राहिम, ये सिला बताया गया है कि ये मौसूल आम है, ये इसका सिला है। यरफाउ जब बुलंद कर रहे थे, उठा रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दीवारें काबा की दीवारों की बात हो रही है कि जब बुलंद कर रहे थे। हैसु मा कुंतुम, जहां भी तुम हो। कुंतुम, कुंतुम याद आया? कुंतुम क्या है जी, बताइएगा, कोई भी बता दे, क्योंकि मैं अभी देख नहीं रही, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। कुंतुम, ये जमा मुज़क्कर हाजिर, जी जमा मुज़क्कर हाजिर की वो ज़मीर है ना। हाँ, नहीं, ये किसी को पता ही नहीं होगा असल में। आप कुंतुम, पहुंच गई हैं करीब हाँ करीब, नहीं लेकिन कुंतुम नहीं, वो हाँ हाँ वो तो जी, अंतुम है। एक है ही अंतुम के फेल, साथ ठीक साथ है, चले मैं उससे मिला रही थी, इसी तरह मिल जाते हैं हमें, यानी कि जी मिक्स हो जाता है हमें, लेकिन ये कुंतुम है, ये जो सा ना वो वो तो फेल नहीं है है। अच्छा जी, फेल है, ठीक है ठीक है। ये फेल का है, ये काना से है, काना, जी, काना की काना हमने गर्दान। पढ़ा नहीं है ना अभी। हाँ जी, आपने काना अभी पढ़ा नहीं है, अभी आपने वो नहीं पढ़े शायद जी, जो है ना, क्या उसे कहते हैं, इल्लत वाले हरूफ, जी वो नहीं पढ़े अभी हमने। वो नहीं अच्छा, हम पढ़े, बहुत हाँ जी, पीछे हैं। उसमें आएगा जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, चले आप वो भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, अभी आप जो सही हरूफ है उनके बारे में पढ़ें जी। आगे चलते हैं। इस जबकि ज़र्फ़ ज़मा भी है और इसम मौसूल आम भी, हैसु भी जहाँ ज़र्फ़ मकान भी है और इसम मौसूल आम भी, तो ये दोनों चीजें दोनों तौर पे इस्तेमाल हो जाती हैं। तो यही था हमारा सबक, बस ये इस्तिस्ना याद रखिएगा, और बहुत आसान सी इस्तिस्ना है, इसकी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जमा मुकस्सर गैर आकिल अस्मा के लिए इसम मौसूल वाहिद मोनस आता है, जमा मुकस्सर। और ये आप देखेंगे कि ये इस्तिस्ना अक्सर जगह पे पाई जाती है कि जमा मुकस्सर गैर आकिल नहीं, अक्सर जमा मुकस्सर के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे गैर आकिल के लिए है। इसम मौसूल वाहिद मोनस की आएगी, इसकी मिसाल भी हम इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे कहीं जहां पे हमें नजर आएगी, इस इस्तिस्ना को भी जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी मैं खैर मिसाल अभी नहीं ढूंढी मैंने, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए। और सेकंड एक्सेप्शन है ये है कि इसम मौसूल के वाहिद और जमा के सीगे मबनी और तस्निया के सीगे मोरब होते हैं। वो आपने देखा टेबल में कि मैंने चेंज करके लिखे हुए थे नसब जर को, और जो वाहिद और जमा के सीगे थे वो चेंज करके नहीं लिखे हुए थे, वो रफा नसब जर में एक ही जगह पे लिखे हुए थे। तो इसका मतलब है कि ये इसकी इस्तिस्ना है कि इस मौसूल के वाहिद और जमा के सीगे मबनी होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे वो रफा में हो, चाहे नसब में हो, चाहे जर में हो। लेकिन तस्निया के सीगे में चेंज आता है, रफा से नसब और जर वो बन जाते हैं, नसब और जर एक जैसा होता है, इसलिए वहां पे भी एक जैसा है आमतौर पे, तो इसलिए ये सीगे जौन से हैं वो चेंज नहीं होते हैं जी। हम आयात का रिव्यू कर लेते हैं, कोई सवाल है तो आप कर लें, मैं उतनी देर आयात निकालती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह हम रिव्यू की तरफ चले जाते हैं जी। किसी का कोई सवाल? इसम मुजाफ से भी पूछ सकते हैं आपसे सवाल? जी जी पूछिए, कोई मसला नहीं। वो मैंने आज देखी थी ना, आप जैसे जज़ाउल काफिरीन है, ये अल के साथ जज़ाउ है, तो ये भी मुजाफ और मुजाफ इलैह। जी 191 सूरह बकरा की जो आयत है ना, जी जी उसमें था जज़ाउल काफिरीन, तो अल था, तो आपने बताया था ना कि जो पहली 5 किस्में हैं उनके साथ जो होगा वो इसम मुजाफ आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये फिर जी उसकी अलामतों से, यानी कि उसके एराब से तो यही लग रहा है कि ये वही है। 191 है आयत नंबर, जी सूरह बकरा की पारा कौन सा, 2 या 3? 2 टू होगा। पारा 2। 191 मैं वो भी देख लेती हूँ अभी। और मेरे एक अब गफूरुर रहीम है, तो ये तो नहीं ना इसमें होता? नहीं, इसका एराब नहीं है वो,
और अगर मेरे एक और मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, जैसे अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, ये 194 है, जी मैं तो एक मिनट इसमें देख लेती हूँ। जी 194 में, जी पूछिए। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, ये दो जी लफ्ज हैं, तो ये भी अल के साथ अशहरुल हराम यानी कि आ रहा है। हाँ, नहीं हरामू उसका भी रफा में है ना, इसका जर में होना जरूरी है सेकंड वर्ड का। नहीं अच्छा, लेकिन इसके साथ ही था बिशहरिल हरामी। ये दोनों ही मजरूर है। इसम मुजाफ हमेशा मरफू होगा और उसके बाद आने वाला मुजाफ इलैही जो है वो हमेशा मजरूर होगा, ओके, सवाए इसके के पीछे कोई ऐसा वर्ड ना हो जो उसे मजरूर करा। देखें इसमें अशहरू भी मरफू है, अल हरामू भी मरफू है, ठीक है, दोनों पे पेश है। समझ आई? हाँ जी आ गई। और एक और और बात, जी जी बताएं, जी आप बताएं पहले। ये बिशाहरिल हरामी में मैं यही कहने लगी थी कि ये दोनों मजरूर हैं, ये भी नहीं हो सकता कि दोनों मजरूर हों, वो बी की वजह से हो तो गए हैं, लेकिन ये कि ये हमें देखना है कि पहले वाला जो सा है वो मरफू, हाँ इसी में पहले था वाला जो टू, है वो मरफू होना हाँ चाहिए। जी, अब 202 में था सरीउल हिसाब, तो ये तो फिर होगा ना, क्योंकि पेश भी है, अल हिसाब भी आ रहा है। सरी उल 202 हिसाब, जी बिल्कुल, ये सही है, तो मुजाफ आगे बढ़ते जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि आपने वो जो निशानियां, अच्छा एक और चीज नोट कीजिएगा, खासतौर पे जो न्यू आने वाले हैं, पुराने वालों को तो पता है कि किस तरह से चलना है। अरबी की क्लास में चाहे आप यहाँ से पढ़ रहे हो कहीं भी कर रहे हो, थोड़ा सा आपको तहम्मुल के साथ, इसलिए कह रही हूँ सवाल जरूर करें, वो मसला नहीं है, लेकिन तामुल इसलिए करना पड़ता है कि कुछ चीजें आपको आगे जाके समझ आएंगी। जैसे हमने ये सरीउल हिसाब वाला आपने क्वेश्चन किया ना, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सरीउल हिसाब बनता है, मुजाफ मुजाफ इलैही बनता है, लेकिन जब अल्लाह सरीउल हिसाब कहते हैं तो फिर ये जुमला भी पूरा बन जाता है। तो आप क्योंकि उस तक पहुंची नहीं है तो आप उस हिसाब से ठीक कह रही हैं, उस हिसाब से बन रहा है ये, लेकिन एक जुमले के अंदर फिर मुजाफ मुजाफ इलैही मिलके और फिर अल्लाह साथ मिलके तो ये एक पूरा जुमला भी बना देते हैं। तो फिर जब हम तर्जुमा करेंगे ना, तो हम फिर तीनों को इकट्ठे रख के तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है, फिर ये पूरा फिक्रा बन जाता है, ठीक है। वरना जल्द से हिसाब लेने वाला बात तो हो गई, लेकिन मुकम्मल बात नहीं होती, इसीलिए इसे मुरक्कब कहते हैं। ये मुरक्कब इजाफी बनता है, जो आपने ढूंढा है ना सरीउल हिसाब, ये मुरक्कब इजाफी बनता है। और मुरक्कब ऐसी चीज है कि जिसमें पूरी बात आपको समझ नहीं आती, मतलब कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ पोर्शन। सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है, फर्ज करें इतना, तो किसके बारे में बात हो रही है? ये तो अल्लाह पीछे लिखा हुआ है, ये हम आप जानते हैं ना कि अल्लाह के बारे में है ये, लेकिन अगर आप इसको अल्लाह से हटा के कहीं लिखा हुआ देखें तो जल्द हिसाब लेने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें वजाहत, जो मुरक्कबात होते हैं ना उनमें वजाहत की मजीद जरूरत होती है, अदरवाइज जोन से है बाकी उसमें नहीं। अच्छा ये इसमें आयत नंबर 191 में जो आपने पूछा था वो वाला जरा बता दें, मैं उसको देख लूं एक मिनट। जजाउल काफिरीन, जज़ाउल काफिरीन, जी बिल्कुल, ये भी यहाँ पे भी जो सा है वो मुजाफ इलैही के तौर पे आ रहा है, अल काफिरीन, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी जुमला इस्मिया का कुछ हिस्सा बन रहा है। लेकिन ये है कि आपको बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कि आपने इस तरह से गौर करके जो इसकी निशानियां थी वो सारी ढूंढ ली हैं और आपको पता चल गया कि ये है मुजाफ मुजाफ इलैही, ठीक है। बिल्कुल, कहीं किसी जगह पे आपको नहीं भी पता चलेगा तो फिर आपको जुमले के, इसीलिए मैं आज मैंने शुरू में कहा भी ना कि जुमले की पूरी तरकीब को देखना, उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, हालांकि वो होता है मौजूद। जैसे बिशारिल हरामी में मैं इसको चेक वैसे कर लेती हूँ, लेकिन बिशारिल हरामी में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुई कि ये वाकई है तो नहीं, क्योंकि बी की वजह से दोनों मजरूर हुए हैं, उसको देख लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ये उसमें नहीं आता। हाँ ये सिफत, ये सिफ्त मौसूफ है,
یہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے. جب ہم مرکبات پڑھیں گے انشاءاللہ یہ مرکب بھی پڑھیں گے. آپ نے سمجھے کہ مرکب اضافی تو بہت اچھے سے کر لیا ہے, جب مرکب اضافی آئے گا نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی آیات کا ریویو کرتے ہیں. کسی اور کا سوال ہے تو ضرور کیجئے. سوال کرنے میں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا بھی نالج بڑھتا ہے. آپ نے سوال کیا تو میں نے اس کو کنفرم کر لیا, اچھی بات ہے. اور مجھے یہ ہے کہ مجھے میرا یہ وہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہوں یا مجھے بہت زیادہ آتا ہے, لیکن میں اس کلاس کو اور اس کو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جڑی رہوں اللہ کے کلام سے اور آپ کو سکھانے کے بہانے میں خود سیکھ لوں, قرآن کی آیت سے گزر لوں. تو آپ کو جو آیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہے میں بھی ریویو کر رہی ہوں ان آیات کو. اور جو میرا اب جو ایم ہے وہ یہی کہ ہم اس یعنی کہ اس سے گزریں, قرآن کی پوری آیات سے, سارے کے سارے قرآن کا انالیسس دیکھیں. اللہ کرے ہم اور آپ اسی طرح اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کا انالیسس دیکھیں پورے قرآن کا. اب ہم تھوڑی سی سرچ کی طرف آ جاتے ہیں. میں اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ہمیں نظر آ جائیں گی آیات. آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے نا؟ جی آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ صبا سسٹر بہت اچھے کوسچن کرتی ہیں, اور وہ یہ بھی میری طرح جب تک سمجھ نہیں آتا پوچھتی رہتی ہیں. میں بھی اسی طرح پوچھتی رہتی ہوں کہ جب تک جی وہ سمجھ بالکل, نہیں آئے گا تو پھر وہ یاد نہیں ہوتا نا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ سوال کرنے سے ہی آپ کی جو وہ بنتی ہے وہ زیادہ بنتی ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ سرچ میں آیا ہے کہ الذی, اچھا یہ یہاں پہ ابھی آیا تھا وہ پھر غائب ہو گیا, پتہ نہیں کتنی دفعہ الذی کا ورڈ آیا تھا, 300 کچھ. الذین الذین, یہ خیر ایک دفعہ ہی دکھا رہا ہے لیکن یہ سارے الذین نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرانسگریس 227 ہو سکتا ہے یہ 227 ہو, لیکن اس کو سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں. سرچ سمریز, اس میں تھوڑا سا مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ مشکل ہوتی ہے ڈھونڈنے میں, لیکن اچھا یہ میں نے آپ کے لیے کافی بڑا کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں ادھر سائڈ پہ یہ بھی آ گیا آپ کو. الذی خلقہ کا لفظ, الذی خلقہ کا ورڈ یا یہ بات 17 دفعہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے. هو الذی 15 دفعہ, وهو الذی 14 دفعہ. تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. فذالک الذی یدعو الیتیم, تو بس وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. آئی تھنک سو یہ دھکے کے معنی میں ہی آتا ہے. اس کو ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایپ سے. لرن قرآن کی ایپ کریں گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو کافی آسان لگے گی. اچھا اس کو میں تھوڑا سا اگر زوم کم کروں تو مجھے یہاں پہ سائڈ پہ جس آیت پہ کروں گی مجھے وہاں پہ اس کا ترجمہ بھی نظر آ جائے گا. جی بس وہی شخص جو یتیم کو دھتکارتا ہے. ٹھیک ہے, تو الذی آ گیا. ارائیت الذی ینہا, اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کیا تو نے اس شخص پر غور نہیں کیا, الذی اس شخص پر جو روکتا ہے, ینہا روکتا ہے. یہ الذی کیا آپ کے پاس, افرائیت الذی تولا, کیا تو نے منہ پھیرا اس شخص سے جو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, کیا تو نے ایسے شخص پر غور کیا جس نے پیٹھ پھیر لی. اچھا نہیں یہ دوسری بات ہے. کیا تو نے ایسے شخص پر غور کیا جس نے پیٹھ پھیر لی, جس نے تولا پیٹھ پھیر لی. الذی علم بالقلم, وہ اللہ ذات ہے ہماری پہلی وحی, جو قرآن کی پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. الذی علم بالقلم, وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ساتھ. آپ دیکھ لیں کہ علم کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی ہی علم کے بارے میں اتاری, کیونکہ وہاں پہ کیا تھا, وہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, اور عرب خاص طور پہ امی
नबी सल्लल्लाहु भी उम्मी थे, उन्हीं में चूंकि वहां के रहने वाले थे तो उम्मी थे, वहां पे ज्यादातर लोग में जिसने कलम के जरिए सिखाया, तो अल्लाह ताला सीखने और सिखाने को कितना पसंद करता होगा, जिसने पहली वही ही है नाजिल की। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, और डरो उससे जिसने पैदा किया तुम्हें और तुम्हारी पहली खलकत को भी। इसी तरह अल्लाजी खलकनी, खलकनी में आपको कुछ नजर आ रहा है पिछले आपके लेक्चर से? मैं साथ साथ मेरा ज़मीर ख्याल है ये ना कर, उसमें, ज़मीर उसकी वाहिद मोनस की, मुतकल्लिम कौन की, सी जमीर है? वाहिद मुतकल्लिम। मुतकल्लिम की जमीर है, ठीक। फिर वह फाहुआ, हुआ की ज़मीर है, हुआ की जमीर है। ये कौन सी जमीर का सीगा बताइएगा? वाहिद मुज़क्कर गायब। गायब, वेरी गुड। अब बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें, अभी मैं खोल नहीं रही सामने के, चलें आप खुद से बोलेंगे। यह दीन, यह दीन, जमा है ये, यह दीन। अच्छा चले, ये आपको समझ नहीं आएगा अभी क्योंकि असल में ये फेल है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक रूल नजर आ रहा है या मुतकल्लिम वाला, जो कि या अक्सर कर लेती है। वैसे वो हमने उसमें पढ़ा था, ये जो है आप क्या इसम, जो हमने पिछला पढ़ा है इसम मुजाफ से पहले इसम मुनादा, तो उसमें पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे भी यह दीनी, नी जो है ना, नी नून से नी, सॉरी, यह दीनी, ये जो नून से नी है, ये असल में मेरे के लिए आया है, मेरी रहनुमाई करता है। अल्लाह जी वो जात है, खलकनी, बस उसी ने मुझे पैदा किया, उसी वही है जिसने पैदा किया मुझे। फाहुवा यहदीन, तो बस वही है जो मेरी रहनुमाई करता है। तो यह दीनी में अंदर छुपा हुआ छोटी या मौजूद है, जो आपने पढ़ा था ना इस मुनादा में कि नून मुतकल सॉरी या मुतकल्लम हजफ हो जाती है, तो यहाँ फेल के साथ भी या मुतकल्लम हजफ हो गई हुई है। तो मैंने कहा चले मिसाल आई है तो बता दूं। इस तरह से आपको मिसालें मिलेंगी, जो आपने अप्लाई किया है वो आपको मिलेगा। अच्छा, इब्राहिमा ये किस हालत में है ये बताइएगा, हालत कौन सी है? नसब, नसब और जर, बिल्कुल नसब और जर। बिकॉज इब्राहिमा मैंने उस वक्त पढ़ाया था कि मुनसरिफ, मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? गैर मुंसरिफ, गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ है, बिल्कुल ठीक है। मबनी जो बिल्कुल चेंज नहीं होते, गैर मुनसरिफ जिनकी दो हालतें हो दो जाती हालतें हैं, होती हैं। ठीक है। जी। तो इसमें इब्राहिमू और इब्राहिमा आ जाता है। वह इब्राहिम अल्लाजी वफ़ा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसने अहद को पूरा किया। तो ये अल्लाह जी किसके लिए अब इस्तेमाल हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अच्छा, ये सयाह दीनी, ये फिर वही आ गया मिसाल, इल्लल्लाजी फतरनी फइन्नहु सयाह दीन। मगर वो जिसने मुझे पैदा किया सो वही है जो मुझे जरूर हिदायत देगा। अल्लाह। अब ये जो इल्ला आया है ना, अगर इस आयत को हम कहीं बाहर जाके देखें, इससे पहले माँ भी आया होगा। चलें, इसको माँ की प्रैक्टिस हम बाद में करते हैं, ये वाले थोड़े से देख लेते हैं। बहरहाल ये आपके पास कितने टोटल, आई डोंट नो कितने ज्यादा हो गए, ये देख लें। पूरे कुरान में अल्लाह जी का इस्तेमाल देखिएगा। इसका मतलब है कि अरबी जुबान इस लिहाज से कितनी आसान है कि आपने एक लफ्ज, अभी ये एक पेज है, अभी 2 और 3 पेजेस और हैं इसी तरह के। ओहो, तमकीन जी ये कौन ठीक सी है। ऐप है? जी ये मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ये ऐप, ये हॉली कुरान एडवांस सर्च है, ये लिंक है, ऐप नहीं है। मेरा ख्याल मोबाइल ऐप, पता नहीं, मैंने वैसे सर्च नहीं की, मेरा ख्याल क्योंकि मोबाइल ऐप नहीं है। जब हमने पढ़ा है था भी, तो बहुत मुश्किल से ढूंढे थे हमने ना, क्या चीज? ये अल्लाह जीना नहीं, अल्लाह लेकिन जी, सायदा जी जो यानी बिल्कुल एंड पे ना, एंड पे मुझे मिल गई थी,
जी जी वही ना, मिली लेकिन बहुत जब हमने देर से थी जी, हम्म, मिली बहुत देर से थी लेकिन मिल गई थी। जी अभी शायद तो ऐप आसानी से हो ढूंढ लेंगे इसमें से। हाँ, अब ऐप जी। उसमें से लिंक हो तो फिर वरना हमें अल्लाह ई नहीं मिल रहा था ना, हाँ जी, वो अल्लाह अभी देख तईनी लेते हैं। मुश्किल से मिला था, अल्लाह जी तईनी। बिल्कुल। वो असल में मैं कहती भी उस वक्त मैं सिर्फ ये कहती थी ना कि आप पूरा कुरान से ढूंढें। जी हम्म, पूरा हम बकरा लोग तो पेजेस हमने तभी पलट कितनी पलट के दफा ढूंढ रहे ढूंढा है थे। ना, बहुत दफा पढ़ी है हमने, डेली पढ़ लेकिन हो देख जाती लें थी। आपकी मेहनत जौन सी है ना वो बड़ा फायदा जी दिया उसने आपको मेमोराइज अल्हम्दुलिल्लाह। करने में। जी ये जी 43 शायद है या 41 वर्ड्स हैं जो अल्लाह ती के आएंगे आई थिंक सो। देखते हैं। जी नहीं, अल्लाह कभी ती कभी तो सर्च है, करते अल्लाह ही करते ना, बहुत कम कभी सर्च करते करते वो नहीं होता सर्च तो फिर वो लगता है पता नहीं ये सही नहीं किया, मैंने सही नहीं किया। ये देखें सूरतुल मारिज में अल्लाह ती व जी फसीलती ही हिल्लती तो ती ही, इसका तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं। और अपने कबीले को भी जो उससे, एक सेकेंड ये थोड़ा सा बड़ा हो गया या इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा मुझे, तर्जुमा साथ आ जाए अच्छी बात है। और अपने कबीले को भी जो उसे पनाह देता था। ठीक है। सूरतुल वाकिया अफराई तुमुन नार अल्लती, नार क्या है, नार मोनस है मुजक्कर है, मोनस है। मुन्नस मोनस है, तो ये अल्लाह ती का सीगा आ गया इसके साथ। अब यस, आपको मुश्किल तो नहीं होगी ना कि कुरान में अगर नार आ जाए और आपसे पूछा जाए मोनस है या मुजक्कर है। खास तौर पे अब ये नए वालों से बात हो रही है क्योंकि पुराने वालों ने चलो कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन ये अच्छा अगली आयत देखिएगा। हाजी ही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। अभी कोई नहीं बोलेगा प्लीज, पहले हैंड रेज कीजिए। माविश ने हैंड रेज किया था, माविश आप बोले क्योंकि अब आपका हैंड रेज होगा। मैंने देखा था उस वक्त लेकिन मैं नाम नहीं ले सकी आपका। इस आयत को देखिएगा, इस आयत में देखिएगा हमें कौन सी चीज आपको पता है, यानी कि एक तो पता है आपको अल्लती जो हाईलाइट हुआ है, इसमें से और कुछ है जो आप पहले से जानती हैं? नहीं, आप नहीं पहुंची अभी ना, नहीं पहुंचे। अगला टॉपिक है हमारा। मुझे ऐसे मिक्स हो रहा है ना कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको भी रहने देते हैं जी। अब आ जाए ओल्ड स्टूडेंट्स, नौशीरा जी जी, शाहिदा जी जी और हाज़िही, मुनाजा जी। जी हाजिर भी आज पढ़ा हुआ है हमने, हाजे वाहिद ही इसम इशारा है मुअन्नस का मैम। है। इसम जी इशारा हाँ है। जी, इशारा है, इसम इशारा है, वेरी गुड। जहन्नम लेकिन वो इसम मुअन्नस इशारा है, किसके लिए लगा? मोनस के लिए। मोनस के लिए। जहन्नम के लिए, मोनस के लिए, लेकिन मोनस यहाँ जी पे है क्या? जहन्नम जहन्नम। जहन्नम। तो आप कहेंगे ये हाजी जहन्नम के लिए है। और फिर अल्लाह ती, जी अल्लाह भी अल्लाह ती भी क्या है? मोनस का। मुअन्नस के लिए है। मोनस के लिए। ठीक है, तो इस तरह जी से आपको जहन्नुम के बारे में जानने की। अच्छा, आप जहन्नुम अगर उर्दू में बोलें तो वो मुजक्कर होगा कि मोनस होगा? उर्दू में मुजक्कर है। उर्दू में जी मुजक्कर है, लेकिन कुरान की इस आयत से आपको ये वाज़े हो रहा है कि जहन्नुम अरबी में मुअन्नस क्या है, है, मोनस मुजक्कर या मुअन्नस में मोनस? समाई है। मोनस समाई है, क्योंकि ये बोलते बोलते हमारे तक पहुंचा कि ये मोनस है। अच्छा आगे आ जाए। हाजी ही नार उल्लती। यहाँ पे जी नार है ना, इसमें भी हाजी और नार भी मुअन्नस है। मोनस हाँ के लिए। जी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आ जाइए माविश, एक और जमीर है यहाँ पे, आप हाँ ढूंढें। हाँ की मैम, हा हाँ की, की है। हा की जमीर, हा की जमीर किस तरफ जा रही है? मोनस किसकी तरफ? इधर, कुंतुम बिहा। मोनस की तरफ है जा रही है। जी। यस मैम, पीछे अल्लाह ती है ना, तो इस वजह से जो है मोनस होगा। नहीं, उससे भी पीछे चले नहीं जाए। किसके लिए? नार नार के हाजी के लिए। ही, लिए है ना, नार मोनस के लिए भी है की। और हाजी जी, ही भी, ये दोनों है मोनस है। हाजी ही, ये है जहन्नुम वालों से कहा जाएगा हाजी ही, ये है अन्नारु आग, अल्लती वो जो, ठीक है, वो जो आ गया मौसूल के तौर पे। कुन तुम थे तुम बिहा साथ इसके, इस आग के साथ, यानी कि इसे तुम तुकज़िबून तुम जी झुटलाया करते थे। कैसा रहा फिर? नए आने वालों को लगा कुछ अच्छा? आपको क्यों नहीं कितनी चीजें मैम, समझ आ रही हैं?
पुराने को भी तो अच्छा कोशिश लगा, तो तो नौ को तो लगेगा पुराने ही। वालों को तो पुरानों को पुरानी तो लगता ही है, पुरानी पुरानों को तो यादें आ बताने गई, की जरूरत नहीं है मुझे, पुरानी यादें उनको आ अच्छा गई हमें। लगता है तो आज इधर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है नए वालों को भी। जी जी, मैं नए वालों से ही पूछ रही हूँ, पुराने वालों को तो मैंने कहा पुराने वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है। जी समझ में आ गया तो अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है तो फिर वो यहाँ पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पीछा तो छोड़ने वाले नहीं है ना, पुराने भी तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप मेरा पीछा ना छोड़ें तो मैं आपके लिए वही बात के दुनिया में भी साथ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जन्नत में भी साथ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है। मैम नए वालों को भी साथ रखना जन्नत में। जी सबको साथ जी जी इंशाल्लाह। जी, जन्नत में तो सारे साथ होंगे। नए और तमकीन पुराने जी के वालों का सिर्फ ये है कि उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया हुआ है, तमकीन बाकी जी और के कोई नहीं है। झंडे के तले आप सब सब एक होंगे ना जैसे हैं हम। मेरे लिए, एक जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला नहीं है किसी के साथ भी, कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ जब मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है ना तो फिर नया पुराना तो वैसे होता ही नहीं है लेकिन ये है जी कि अब थोड़ा सा एफिलिएशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ये और बात है। Yes, ma'am. जिससे आप ज्यादा अरसा मिलते रहे तो फिर ज्यादा एफिलिएशन होती है ना, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन वो मैं बताती इसलिए हूँ, नए वालों को इसलिए इन्वॉल्व कर रही हूँ कि वो देखें कि हम किस तरह से, क्योंकि पुराने वाले अब जान चुके हैं कि हमें किस तरह से, क्योंकि ये बहुत जोर लगाते हैं। आप ये जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से लगन से कर रहे हैं, मुझे देख के बहुत खुशी होती है। बिकॉज Thank ये you, ma'am. भी आप जैसे पौधे थे जो कि अब दरख्त बनने की तरफ जा रहे हैं। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी काविश ये है, आपके बीज किसी जो का लगाए हुए काम हैं भी नहीं है। सबसे ज्यादा जी खुशी आपको होगी जब हम किसी काबिल हो जाएंगे। जी, आपकी आवाज कम आ रही है। जी मैंने कहा इन पौधों के बीज आपने लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला और जब कबूल फरमा जब ले, बस बीज भी और सब दरख्त बन चीजें इकट्ठी जाएंगे चल रही तो होती है। फिर जो उसका फल आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी तो आपको होगी ना कि इसके इनके बीज मैंने लगाए थे, आपने हमें इस जी राह पे लगाया था एग्जैक्टली, और फिर हम जाहिर आगे है आगे आगे माली को बहुत खुशी शौक होती से है ना, जाते जब रहे। जब बिल्कुल पौधे बिल्कुल फल फूल देने लगते हैं तो माली को खुशी होती है। अल्लाह ताला हम सबको जी बस जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और आमीन हमारे साथ आमीन। हमारे बच्चों को इस काम में लगाए। और ये कि आमीन। हमारे अगले पिछले जो हमारे से बिछड़ भी चुके हैं, अल्लाह ताला उनको भी, उनके भी दर्जात बुलंद करे और हमें किसी से भी जुदा ना करे, किसी प्यारे से, खास तौर पे उखरवी जिंदगी में। चले जी, इसी अल्लाती की मिसाल, क्योंकि हम अल्लाती का देख रहे हैं, ये जन्नाती अदनिन, ये भी जन्नात के लिए है। तो अल्लाती मतलब कि ये मुन्नस। जन्नत की मोनस है, ठीक है। मुअन्नस के तो लिए। ये नीचे तिल का ये भी इशारा है, ये आप लोग जानते होंगे, ये हाजी ही तिल का, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसको पढ़ेंगे। अल जन्नतुल्लती नूरिसु, ये आयत का तर्जुमा थोड़ा देख लेते हैं। जन्नत की हम बातें कर रहे हैं तो जन्नत की आयत भी पढ़ लेते हैं। ये वो जन्नत है जिसका वारिस हमने अपने बंदों में से उसको बनाया जो मुत्तकी हो, जो मुत्तकी हो। तो उस जन्नत का वारिस अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों को बनाया है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ये वैसे फेल है, लेकिन वनज्जई ना हूँ, और हमने निजात दी हूँ उसको, ठीक है। हु की जमीर आ गई, मैं ये दिखाना चाह रही थी। वलूतन, और लूत को, इलल अर्दी। अब अर्द जौन सा है वो क्या है, मोनस है, तभी अल्लाह ती मोनस। आया। जमीन हम जमीन हर उर्दू में भी मोनस है। इलल अर्दी अल्लती, वो जो जमीन में हमने निजात दी उसको, और लूत को उस जमीन की तरफ, बारकना, बरकत रख दी थी हमने, फी हा, ये हा की जमीर किस तरफ जा रही है, जमीन की तरफ। अर्ज की तरफ। अर्द। ठीक है। फरा ने भी हैंड रेज किया था, मैंने कहा चले उनसे भी पूछें, ठीक है। चले नेक्स्ट पूछ लेते हैं। कुल्ली इबादी यकूलुल्लती हिया अहसन, हिया 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 आ गया कि ये वो है, मोनस है, हिया की जमीर मोनस की मोहन्नस। जमीर है। मोनस है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, वकुल, और कह दीजिए ली इबादी, मेरे बंदों से, यकूलू, वो कहते हैं, यकूलू वो कहें, ऐसी बात किया करें, यकूलू वो, ये उसका अमर का सीगा है, कहा करें या किया करें,
अल्लती ऐसी बात जो, हिया वो, अहसनु बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी हो। तो हिया बात के लिए आ रहा है कि वो बात किया करें जो सबसे अच्छी हो, तो वो उस बात के लिए अल्लती भी और हिया भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलें जी, अब अगली कोई देख लेते हैं, अल्लाती को देख लेते हैं अगर वो भी हमें मिल जाए। वैसे अल्लाती का ये है कि कुछ कम होंगे उसके जौन से ना, वो सॉरी यहाँ पे ना मुझे ये जब मैं कम करती हूँ ना तो फिर वो मुझे नजर नहीं आता, ये मैं जब टाइप कर रही होती हूँ उस वक्त फिर मेरा तरह होता है। अल्लाती जी ये 5 के करीब शायद आए हैं, तो अल्लाह जीना भी हम देख लेते हैं। वैसे थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, अल्लाह जी देखा था, अल्लाती ये देखें, अल्लाती ये जनाब किसके बारे में बात हो रही है? बालुन निस्वती अल्लाती कत्ताना अयदियहुन्ना, ये उन औरतों के बारे में जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। ठीक है, तो ये अल्लाती वो सब औरतें जिन्होंने, वो याद करवाने के लिए है ना उस वाक्य को, कि वो जो औरतें थी जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। ठीक है, ये अब हराम की गई हैं तुम पर, ये औरतें अल्लाती वो जो, ये फिर उस पिछले जुमले से ये देखें, सिर्फ पीछे वाला जुमला पूरा इतना बड़ा आ रहा है और उसके बाद अल्लाती आया और फिर जुमला आगे फिर अल्लाती आया और जुमला इतना, तो इतनी बड़ी आयत के अंदर 2 इस्म मौसूल इस्तेमाल हुए हैं, बल्कि ऊपर भी है, ये भी है, ये इसको हाईलाइट नहीं हुआ लेकिन ये भी है इसमें। असल में आगे मद आ रही है ना, इसलिए नहीं हाईलाइट हुआ मेरा ख्याल है। ये 3 दफा जुमले में ये इस्तेमाल करके जुमले को इतना बड़ा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पूरे जुमले की तरकीब करनी होगी तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि बीच में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये वकवाइदु मिनन निसाई, इसका तर्जुमा और बैठी रह जाने वाली औरतों में से, अल्लाती वो जो ला यरजूना निकाहन जो निकाह की उम्मीद ना रखती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अल्लाती में 5 या 6 मेरे ख्याल 5 हैं, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के बारे में आया कि अल्लाती वो जो आतईतहुन्ना उजूरहुन्ना उनके दे दिए गए उनके अजर यानी कि मेहर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमने तुझ पर तेरी वो बीवियां हलाल कर दी, अहलल ना हमने हलाल की लगा आप पर, अजवाजा का आपकी वो बीवियां, अल्लाह अल्लाती वो जो आतईता अदा कर दिया गया, अजूरा हुन्ना उनका मेहर। ठीक है, वो माँ मालकत और वो जो, अच्छा ये जो माँ है ये मौसूला है, नहीं लेकिन ये तो माँ मौसूला नहीं आएगा, वो ये जो उसने उसके बारे में औरतें भी जो तेरे जेरे नगी हैं। वैसे ये अच्छा इसलिए आया है। ठीक है, ये देखें अब अरबी का वो खासा देखें, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये माँ है तो मौसूला ही, व माँ और जो मलकत यमीनू का, देखें वो हैं तो औरतें लेकिन यहाँ पे तर्जुमा आ रहा है मलकत। अब आपको ग्रामर का पता चलेगा कि ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है या किस मकसद से पढ़ाई जाती है। वो ये कि माँ यहाँ पे मौसूला ही है, गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आज के लेक्चर में बताया ना कि गैर आकिल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये माँ जौन सा है वो मौसूला ही है, लेकिन यहाँ पे मलकत यमीनू का, अगर आप इसका तर्जुमा देखें, जो तेरे जेरे नगी है, मलकत होते हैं मालिक है, यमीनू का तेरे हाथ के। ठीक है, हाथ के तेरे दाईं तरफ, यमीन कैसे दाईं तरफ को कहते हैं, लेकिन उसका मतलब यह है कि तेरे जेरे नगी हैं। तो वो उस जेरे नगी को, चूंकि वो जेरे नगी होना जो सा है ना वो गैर आकिल में आ जाता है ना। ओके, ठीक है, तेरे जेरे नगी होना, अब वो औरतें तो आकिल हैं जाहिर है, लेकिन जेरे नगी होना जो सा है वो गैर आकिल है, या जो फिक्रा यहाँ पे या जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो गैर आकिल है, इस वजह से इसको गैर आकिल में रखा गया है। ठीक है, ये ता भी तो उसकी जमीर है ना जी, ये मलकत में जो ता है ये भी तो जी। मुन्नस की जमीर है ना, वाहिद मुन्नस। मलकत
मलकत जोन सा है वो मोनस का सीगा कह सकते हैं, ज़मीर तो नहीं। हाँ नहीं, मोनस का सीगा है, इसमें सॉरी। ये ज़मीर नहीं है। हाँ जी, इसमें ये ज़मीर नहीं है। मैं वैसे इस आयत को जोन सा है ना वो थोड़ा सा देख भी लेती हूँ, इसका और एनालिसिस देख लेते हैं। लेकिन ये कि ये आपको अल्लाती का डिफरेंस पता चल गया, लेकिन ये भी है कि ये मौसूल जोन सा है ना ये इस वजह से उस मौसूल में आया है, यानी कि जो हमने पढ़ा आम मौसूल, उसकी ये डेफिनेशन। मौसूल आमतौर पे जो आम वाले हैं वो कम इस्तेमाल हुए हैं, मन तो खैर है, माँ भी खैर काफी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, सूरतुल अहज़ाब मैं जरा ये देख के फिर इंशाल्लाह अजान भी होने वाली है, और फिर हम जोन सा है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 51, आयत नंबर 51 में मैं 1 सेकंड में देख लेती हूँ, और आप जोन सा है आयत नंबर 61 में कहाँ पे है? या अय्युहन नबी। अच्छा सॉरी, मैंने कोई और आयत खोल ली है। या अय्युहन नबी, अच्छा आयत नंबर 50 है, यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई हुई है किसी जगह पे। ठीक है, आयत नंबर 50 है, इसमें देख लेते हैं। या अय्युहन नबी, कहाँ गया है? अज़वाज का अल्लाती इसम मौसूल, और आतीता अजूरहुन्ना वमा। जी, ये वाओ अतफिया है और वमा इसम मौसूल है। मलकत, मलकत माजी है। जी मैंने सही कहा था, वो मोनस का सीगा है, ये फेल ही है मलकत यमीनू का। और ये यमीनू मलकत जो इसमें माजी आएगा ना, वाहिद जी मोनस गायब का सीगा है। वाहिद मोनस का जी सीगा माजी का है, मोनस का, फेल माजी का मोनस का सीगा जी। ये। सीगा है जी। यमीनू का तेरे दाएं हाथ के, तो ये सिला बनता है, इसम मौसूल आया ना माँ, तो जी। यमीनू का उसका सिला बनता है। ठीक है, तो ठीक इसका है। मतलब है कि ये माँ उसी वजह से मौसूल आया। यमीनू दाएं हाथ को भी मेरा ख्याल कहते हैं, दाएं तरफ या दाएं हाथ को भी जमीन, कहा हाँ जाता जी, है। यमीन दाई हाथ को दाई मेरा ख्याल तरफ, कहते हैं ना। नहीं तो जमीन में हम दाई इसको दाई साइड होती। वर्ड टू वर्ड तर्जुमे में जाके देख सकते हैं, और भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि ये माँ मौसूला है। ठीक है, यानी बस ये ये अल्लाह उस जीना, मीनिंग में वैसे तो आता है माँ ना और कि मन को भी देखा जा सकता है। चले एक आध मन को कर लेते हैं, अल्लाह जीना तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। मन को चेक कर लेते हैं, मन को देख लेते हैं। ये जी मन के तो खैर बहुत ज्यादा होंगे। वलकद खलकनल इंसाना मिन, अच्छा ये मिन निकाल दिया है, ये थोड़ा सा है मन। अच्छा, फ़अख़रजना पस निकाला हमने मन जो काना था फीहा इसमें मिनल मुमिनीन मोमिनों में से, मोमिन, फिर हमने जो उसमें से मोमिन थे उन सबको निकाल लिया। जो ये अब इंसानों के बारे में बात हो रही है ना, तो इसमें मिन इसलिए ज्यादा दिया है मन के बनिस्बत। हाँ जी, मिन ज्यादा दिया है, वो इस तरह हो जाता है। मतलब ये कि सेम उसमें है ना, उसने सर्च करने में उसको मिक्स कर दिया। वैसे भी ये बाज़ औक़ात ना एराब के साथ सर्च नहीं करता ना, यानी यहाँ ऊपर एराब आते भी नहीं है बाज़ औक़ात, आप सिर्फ वही लिखें तो वो आ जाएगा। अच्छा, मैं चाह रही हूँ जो आपके नजर से कोई गुजरा हो, और जी सूरह आयत नंबर 38 है सूरह अल बकरा की, उसमें आया है आयत नंबर फमन, 38 जी जी 38, फमन ताबिया हुदाया, तो जी जिसने बिल्कुल पैरवी की मेरी हदायत की। बिल्कुल सही है। 38 में जिसने पैरवी की, तो जिसने मुराद ये है कि यहाँ पे बंदों से चूंकि खिताब है, फमन तो जिसने, जिस किसी ने तबिया पैरवी की हुदायत, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वैसे आ रहे हैं मन के भी नीचे, मैं वैसे ही स्क्रॉल नहीं कर रही थी जल्दी में, लेकिन यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, वस अल सवाल कीजिए, मन पूछिए इनसे, अरसलना, मन जो अरसलना हमने भेजा है, हम्म, जिन्हें हमने भेजा है, मिन कबली का आपसे पहले, मिर रसूलिना रसूलों में से, अजअलना क्या हमने बनाया है, बनाया मिन दूनी रहमानी रहमान के अलावा, इलाहतन कोई इलाह, याबुदूना
युबदूना कि जिसकी इबादत की जाती है, ये मजहूल है जी, सुन लें फेल वाले, हाँ जी, युबदूना, युबदूना। ठीक है। ये असल में आना था अबदा याबुदू, ठीक है, अबदा मजहूल याबुदू बनाया ना था, तो युबदूना। हाँ ये पेश की वजह से पता चला कि ये मजहूल है, युबदूना। ये जी। अबदा याबुदू, याबुदू, याबुदा, याबुदूना, असल में था याबुदूना मारूफ में, लेकिन मजहूल जी। में युबदूना हो गया। चलें जी, जी। ठीक है, इंशाल्लाह इसको इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। अब ये है कि फेल वालों को थोड़ा थोड़ा शुरू भी कर देना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह मैं जल्द फेल जो है ना वो शुरू करवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकिल्लाह खैर। और आप सब बता दे क्या करना है वो जो है आयात जो आपने दी हुई है। जी उनमें से मैं आपको बताती हूँ, तो बाकी जो सा है वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। जज़ाकिल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातहू। जज़ाकल्लाह।